सर पढ़ाई करते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्या करें? मेरी लाइफ तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। ये सवाल आपने मुझसे बहुत बार पूछा है और मैं जानता हूँ कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। मुझे भी स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में लगता था और इवन अभी भी लगता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम किसी से पूछें कि क्या करें तो वो हमें बोलते हैं यार स्ट्रेस मत लेना, उससे आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। लेकिन किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि स्ट्रेस कम कैसे करें। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि इस टॉपिक पे क्या ऐसी कोई बुक लिखी है जो हमें स्ट्रेस का सोल्यूशन दे सकती है। तो मुझे ये बुक मिली, द अपसाइड ऑफ स्ट्रेस, व्हाई स्ट्रेस इज गुड फॉर यू एंड हाउ टू गेट गुड एट इट। ये बुक लिखी है केली मैकगोनिगल ने, जो कि PhD हैं और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पर ये कोर्स देती हैं न्यू साइंस ऑफ स्ट्रेस पर। और ये बुक उसी कोर्स के ऊपर है और ये वीडियो इस बुक की समरी पर। तो आइए देखते हैं इस बुक के कुछ गोल्डन पॉइंट्स को। 1998 में 30,000 अडल्ट्स के ऊपर 8 साल तक एक स्टडी की गई। उनके पास हर साल जाके 2 सवाल पूछे जाते थे। पहला, पिछले बीते हुए साल में उन्होंने कितना स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया, और दूसरा, क्या वो मानते हैं कि स्ट्रेस उनके लिए खतरनाक है। 8 साल के बाद रिसर्चर्स ने पब्लिक रिकॉर्ड्स में से ये पता किया कि उन 30,000 लोगों में से किन लोगों की डेथ हो गई है। अब सबसे पहले थोड़ी बुरी खबर, जिन लोगों को ज्यादा स्ट्रेस था उनके मरने के चांसेस 43% ज्यादा थे उन लोगों के कंपैरेटिवली जिनको कम स्ट्रेस था। अब सबसे अचंभे वाली चीज यही है कि ये उन लोगों के लिए ट्रू था जो मानते थे कि स्ट्रेस उनके लिए बुरा है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ था लेकिन वो ये मानते थे कि स्ट्रेस उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, ये तो जीने का लाइफस्टाइल है, उन लोगों के मरने के चांसेस बहुत कम थे। इवन उन लोगों से कम थे जिन्हें कम स्ट्रेस होता था लेकिन वो मानते थे कि स्ट्रेस उनके लिए बुरा है। अब उन थियरीज की ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो हमने अभी तक सुनी थी कि स्ट्रेस आपके लिए बहुत बुरा है, इसे मत लिया करो। जबकि ऑथर कहती हैं कि स्ट्रेस आपके लिए तभी बुरा है जब आप मानते हैं कि वो बुरा है। और कई जगह तो स्ट्रेस आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि सबसे पहली चीज आती है कि स्ट्रेस गिव्स यू एनर्जी। इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर के पास पहुंचते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि आपके घर में आग लगी हुई है और आपके फैमिली मेंबर्स उस घर के अंदर हैं। उस वक्त आप अपनी बॉडी से कैसा रिस्पॉन्स चाहते हैं? उस वक्त आप इमोशनल हैं और आप चाहते हैं कि आप में जितनी भी एनर्जी है आप पूरी जान लगा दें अपने घर वालों को बचाने के लिए। एंड एग्जैक्टली आपकी बॉडी भी ऐसा ही करती है। आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्लियर सिंगल थॉट के लिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आपका ब्रेथ रेट इंक्रीज कर देती है। आपको घर वालों को बचाने के लिए हर मसल में एनर्जी चाहिए और आपको एनर्जी देने के लिए आपकी बॉडी आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर देती है ताकि ब्लड सारी एनर्जी मसल्स तक पहुंचा सके। और अगर आपकी परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बनाने के लिए आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है तो आपको पसीना भी आ सकता है। इस वक्त आपकी बॉडी ने आपको प्रिपेयर कर दिया है कि आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क के लिए रेडी हैं और अब आप अपने घर वालों को बचा सकते हैं। अगर अब आप इस इमोशन से बाहर निकलते हैं और अपने बॉडी के रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करते हैं तो आपको पसीना आ रहा था, आपका ब्रेथ रेट इंक्रीज हो गया था, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो गया था और आप सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे थे। और आपकी बॉडी एग्जैक्टली ऐसे ही रिस्पॉन्ड करती है जब आप स्टेज में स्पीच देने जाते हैं, कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं। जब आप किसी चीज की बहुत केयर करते हैं, चाहे वो स्टडीज हो, चाइल्ड हो, फैमिली हो या आपका बिजनेस हो, या फिर जब आप कोई चैलेंजिंग टास्क करते हैं। लेकिन इन सभी चीजों में हम बोलते हैं यार स्ट्रेस हो रहा है और फिर इस चीज के साथ सारे नेगेटिव इमोशंस जोड़ देते हैं। लेकिन 99% केसेस में स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी ने हमें प्रिपेयर किया है किसी टास्क के लिए। इसलिए जब भी हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ब्रेथ रेट इंक्रीज करता है, स्वेटिंग होती है, तो हमें मान के चलना चाहिए कि हमारी बॉडी हमें एनर्जी दे रही है। क्योंकि जब हम बहुत जॉयफुल स्टेट में होते हैं तब भी हमारी बॉडी का ऐसा ही रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्ट्रेस मेक्स यू सोशल। अब ये बहुत कम लोगों को पता है कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो रिलीज होता है जब हम किसी को हग करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं। ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है कि हम किसी की हेल्प करें, सपोर्ट करें या किसी से हेल्प लें। ये हमें एक्टिवेट करता है कि किसी को हम अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं या अपने फैमिली मेंबर या लव्ड वन के पास जाके उनसे बातें करें, उनकी केयर करें। इतना ही नहीं, बायोलॉजिकली ऑक्सीटोसिन आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जितना ज्यादा आप सोशल होंगे, जितना ज्यादा आप औरों की केयर करेंगे, हेल्प लेंगे, उतना ज्यादा आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। एक स्टडी में 1000 एडल्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए। 1, पिछले साल आपको कितना स्ट्रेस एक्सपीरियंस हुआ था? एंड सेकंड, पिछले साल आपने अपने दोस्तों की कितनी मदद करी और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कितना टाइम गुजारा? और उसके बाद रिसर्चर्स ने अगले 5 सालों के इन लोगों के पब्लिक रिकॉर्ड्स देखे कि इनमें से कितने लोगों की डेथ हुई। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फैमिली क्राइसिस, और वो स्ट्रेस को बुरा मानते थे, उन लोगों के मरने के चांसेस 30% ज्यादा थे। लेकिन जिन लोगों ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम गुजारा था
और वो स्ट्रेस को एक लाइफ का पार्ट मानते थे, उन लोगों के मरने के चांसेस 0% ज्यादा थे नॉर्मल पब्लिक के कंपैरेटिवली। वैसे भी अगर आप अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड वही हैं जिनके साथ आपने सबसे बुरा वक्त गुजारा है, क्योंकि इमोशनल टाइम और इमोशनल फीलिंग्स शेयर करने पर ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनते हैं। और इस प्रोसेस में शायद किसी को प्यार भी हो गया होगा। इसका साफ मतलब है कि मैक्सिमम केसेस में स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मीनिंगफुल लाइफ इज अ स्ट्रेसफुल लाइफ। 2005 और 2006 में रिसर्चर्स ने 121 देशों में 1,25,000 लोगों पर पोल कंडक्ट करवाई। उनसे पूछा गया कि क्या कल आपको स्ट्रेस फील हुआ था। डेवलप्ड कंट्रीज में उनसे ये चीज फोन पर पूछी गई थी, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में लोग घरों पर गए थे। उसके बाद रिसर्चर्स ने हर देश का स्ट्रेस इंडेक्स कैलकुलेट किया। अब रिसर्चर्स ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो देश ज्यादा करप्ट हैं उनका स्ट्रेस इंडेक्स ज्यादा आएगा, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज का स्ट्रेस इंडेक्स कम आएगा। लेकिन इस स्टडी के रिजल्ट्स एकदम ऑपोजिट आए। मॉरिटानिया जैसी कंट्रीज जहां पे हाई लेवल ऑफ करप्शन है, पावर्टी है, हंगर है, वायलेंस है, उनका स्ट्रेस इंडेक्स सिर्फ 5% आया, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनका स्ट्रेस इंडेक्स 43% आया। रिसर्चर्स ने इसे स्ट्रेस पैराडॉक्स का नाम दिया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यूएसए जैसी कंट्रीज जहां पर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, उनका स्ट्रेस इंडेक्स ज्यादा आ रहा है, जबकि दूसरी कंट्रीज जो ज्यादा करप्ट हैं, जहां पे वायलेंस है, उनका स्ट्रेस इंडेक्स कम आ रहा था। इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकल पा रहा था, और वो था कि ये जरूरी नहीं है कि जो लोग खुश हैं उनकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रेस फ्री लोग हैं वो खुश हों। लेकिन जब 2013 में स्टैनफोर्ड और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च करी जहां पर यूएस के एडल्ट से क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप अपनी लाइफ को एज अ होल देखो तो क्या आप उसको मीनिंगफुल मानते हो। इस स्टडी से पता चला कि जो लोग अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रेसफुल मानते थे ये वही लोग थे जो अपनी लाइफ को बहुत मीनिंगफुल भी मानते थे। अब सवाल ये आता है कि स्ट्रेस और मीनिंग आपस में इतने इंटरकनेक्टेड क्यों है। रिसर्चर्स का मानना था कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करते हैं, कुछ वैल्यूएबल करते हैं, तो वो टास्क ज्यादातर डिफिकल्ट ही होते हैं, जिससे स्ट्रेस होना एक आम बात है। चाहे आपको अपनी क्लास में टॉप करना हो, चाहे आपको किसी बच्चे को पालना हो, अपनी हेल्थ की केयर करनी हो, या फिर अपने रिलेशनशिप को फूल जैसा रखना हो, ये सारे मीनिंगफुल टास्क हैं और इनमें स्ट्रेस होगा ही। 2 सर्वेज में पता चला कि यूके में 34% लोग ये मानते हैं कि एक बच्चे को पालना उनकी जिंदगी के सबसे स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस हैं, जबकि कनाडा में 62% लोग अपने काम को सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल मानते हैं। ऑथर बताती हैं कि जब उनकी फ्रेंड साइकोलॉजी में पीएचडी कर रही थी तो उन्हें बहुत सेल्फ डाउट हो रहा था। उन्हें ये नहीं पता था कि क्या वो अपनी पीएचडी कंप्लीट भी कर पाएंगी या नहीं। एक रात जब वो जागी हुई थी और पीएचडी का काम कर रही थी, तभी उनके फ्रेंड ने दरवाजा खटखटाया और उनसे कहा, बस एक और ठंडी रात एवरेस्ट के किनारे में, और दरवाजा बंद करके वो वहां से चले गए। 1-2 दिन के बाद उन्हें अपने दोस्त के वही शब्द याद आए और उन्होंने सोचा कि जब भी कोई इंसान एवरेस्ट क्लाइंब करता है तो उसे पता होता है कि वहां पर रातें ठंडी ही होंगी, वो थकेगा, स्ट्रेस होगा, लेकिन उसके लिए वो चीज वैल्यूएबल है। वो आधे रास्ते में पहुंचकर ये तो नहीं कह सकता कि यार ये तो बकवास है, ये तो डेथ जोन है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं वापस जा रहा हूँ। ये तो उसी का डिसीजन था। उसी तरीके से जब हम किसी गोल की तैयारी करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने एक डिफिकल्ट गोल चूज किया है और उसे पूरा करने के लिए काफी चैलेंजेस हैं, लेकिन जब वो चैलेंजेस एक्चुअल में हमारे सामने आते हैं तो हम उसे स्ट्रेस का नाम दे देते हैं, जबकि वो उसी प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन जब भी वो गोल अचीव हो जाता है तो उसे पाके हम इतने खुश होते हैं कि बीते हुए स्ट्रेस के बारे में सोचते भी नहीं। और यही हमें अपना गोल रखना है कि जब भी हमें स्ट्रेस आए तो हमें बस ये चीज सोचनी है, सिर्फ एक और ठंडी रात इस एवरेस्ट में। और यही सेम सिनेरियो है जब आप किसी बच्चे को पालते हैं। उस वक्त पेरेंट्स को सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन अगर आप किसी भी पेरेंट से पूछेंगे तो यही वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी का भी होता है। वो बच्चे की मुस्कुराहट, वो जॉय, वो ही चीज बाद में पेरेंट्स के लिए अपनी जिंदगी की सबसे मेमोरेबल मूवमेंट्स बन जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो दिसंबर 2017 में मैंने ऐप बनाने का डिसीजन लिया था और मुझे लग रहा था कि मैक्सिमम इसके लिए 1 या 1.5 महीना ही लगेगा, और मैंने उसे गूगल में प्रमोट करना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब उसे बनाना एक्चुअल में स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे बग्स, जिनके लिए बहुत सारा टाइम लग गया। उस वक्त मुझे काफी स्ट्रेस फील हो रहा था कि मैंने उसे चैनल में प्रमोट करना स्टार्ट भी कर दिया है। पता नहीं अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ये ऐप कंप्लीट करके आपको बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने अपने आप को इस चीज से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर दिया कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, और सिर्फ ऐप पर ही कॉन्सेंट्रेट किया। और ऐप बनने के लिए पूरे 7 महीने लगे और फाइनली जुलाई के एंड में इसे गूगल प्ले में डाला गया। लेकिन फर्स्ट टाइम ही इसे प्रमोट करते इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया कि दोबारा से वो प्रमोशन रोकनी पड़ी। लेकिन मैं इस ऐप से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है। ऐसी सारी बुक्स जो हिंदी में कभी ट्रांसलेट नहीं की जाती और लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप लोग उसे सुन नहीं पाते, जिससे हमारा माइंड डेवलप नहीं हो पाता,
ये ऐप आपके लिए वो सारे बैरियर तोड़ सकती है और इसीलिए मुझे शायद इसका स्ट्रेस भी फील नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 बातें देखी, जिसमें सबसे पहले था कि स्ट्रेस गिव्स यू एनर्जी। जब भी आप किसी चीज की केयर करते हैं, अगर वो खतरे में आएगी तो आपकी बॉडी आपको पूरी एनर्जी देगी, आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर देगी, आपका ब्रेथ रेट इंक्रीज कर देगी और आपकी पूरी मसल्स को एनर्जी से भर देगी। सेकंड था स्ट्रेस मेक्स यू सोशल। जब भी आपको स्ट्रेस होगा तो आप किसी से ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं और अपने दोस्तों के ज्यादा करीब आ सकते हैं। और फाइनली, स्ट्रेसफुल लाइफ इज अ मीनिंगफुल लाइफ। जो लोग एक्चुअल में अपनी लाइफ में मीनिंगफुल काम करते हैं, अपने फैमिली के लिए वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, औरों के लिए वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं की लाइफ स्ट्रेसफुल होती है। अगर आप घर में बैठे रहेंगे आइडली और कुछ भी नहीं करेंगे और सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैसों पे खाते रहेंगे तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा और बल्कि हो सकता है आपको डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि आप अपने को एक फेलियर मानोगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।